चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं आपका सामाजिक विज्ञान जो है कक्षा 10वीं का जो है यहाँ पे रीड इन पास एक बुक निकलता है। ठीक है, आपको मालूम होगा रीड इन पास या आपके जो है क्षेत्र में बोला जाता होगा एटम बम। ठीक है, इसका नाम है सामाजिक विज्ञान का। यदि आपने किना है तो बहुत अच्छा है, इससे जो है सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, 100% है कि इससे प्रश्न लड़ेगा। यदि आपने नहीं अब तक किना है तो कोई बात नहीं, आज से जो है इसका सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो डेली इसका जो है एक वीडियो जो है आपको अपलोड होगा। आपके पेपर से पहले हम इस जो है पुस्तक के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इसका पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक कि इसके साइंस और सोशल साइंस, मैथ, संस्कृत, हिंदी सारे विषयों का जो है हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो 90% जो है रिजल्ट यहीं से आएगा। ठीक है, इससे एक भी बाहर नहीं पूछेगा, इसका गारंटी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है आपका पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आपका पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए आपका पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, मिलाइए। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है पहला, मारियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि फ्रांस का मरियान जो है प्रतीक थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि फ्रांस में जो है निरंकुश राजतंत्र का जो है शासन स्थापित हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए तीसरा कह रहा है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न इसमें जो है महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रश्न आपको बोर्ड में जो है हल्का में मत लीजिएगा, सारे प्रश्न यहाँ से लड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ जो है चैनल को एक बार सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 1600 जो है 88 ईस्वी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई। ठीक है, तो सेडाओ के युद्ध में जो है आपको बताना है कि ऑस्ट्रिया का जो है पराजय हुई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ये जो है आपको बताना है कि यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सीडान का जो है युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की। तो आपको बताना है कि राइजन संघ की स्थापना की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे जालवेराइन की स्थापना किस वर्ष किस राज्य ने की। ठीक है, तो ये बताना है कि प्रसा जो है ये राज्य ने किया था जालवेराइन का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे हंगरी की भाषा क्या थी। ठीक है, तो हंगरी की भाषा जो है आपको याद रखना है मयंग्यार था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है नौवां, यंग इंडिया की स्थापना किसने की। तो यंग इंडिया की स्थापना जो है आपको बताना है मेजनी ने किया था। ठीक है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो ये बताना है कि यहाँ पे जो है तुर्की का जो है पराजय हुआ था, मतलब हार हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो गेरिबाल्डी पेशे से जो है आपको बताना है कि नाविक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो ये जो है आपको बताना है कि प्रधानमंत्री के पद पर उसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ठीक है, तो ये बताना है कि बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, लौह एवं रक्त का अवलंबन। अगला प्रश्न कह रहा है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। ठीक है, बताना है आपको कि ये जो है आपके किया गया था उर्वो वंश का। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो ये जो है बताना है नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था। ठीक है, तो आपको बताना है यूनान का। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आपको बताना है कि यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की। तो ये जो है बताना है कि ये जो है लेनिन ने तैयार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं माँ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो माँ उपन्यास के लेखक आपको बताना है कि
गोरकी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो ये जो है आपको बताना है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की। तो ये जो है बताना है लेनिन ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है चेक्का क्या था। तो चेक्का जो है आपको बताना है पुलिस दस्ता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई। तो ये आपको बताना है कि ये जो है बैठक लंदन में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका नाम जो है फरवरी की क्रांति के जो है नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो ये जो है बताना है लेनिन ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो ये बताना है आपको ऑप्शन नंबर डी निकोलस द्वितीय का शासन था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं वह साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये थे आपके कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो ये बताना है आपको कि पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ठीक है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो बताना है कि रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। ठीक है, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो ये बताना है नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे लियाग किचाओ कौन था। तो लियाग किचाओ जो है आपको बताना है कि इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो ये बताने हो ची मिन थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुआ। तो ये बताना आपको निक्सन के। अगला प्रश्न कह रहा है जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो ये बताना है कि जेनेवा समझौता जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे जो है 35 के आगे प्रश्नों को अगले वीडियो में जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब इसके बाद से 35 के आगे हम लोग 36 से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे लमसम 80 तक। ठीक है, अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और आप लोग चैप्टर वाइज सभी विषयों को देखना चाहते हैं एटम बम यानी रीड एंड पास का सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।